सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फर्टाइल पीरियड क्या होता है, ओव्यूलेशन क्या होता है और ये कैसे प्रेगनेंसी में आपके लिए काम आएगा इसकी जानकारी, और आपको अपना ओव्यूलेशन कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, हम गर्ल्स के जो पीरियड्स होते हैं उसकी जो साइकिल होती है वो 28 से 30 दिन की होती है और ये नॉर्मल साइकिल होती है। मतलब कि जिस लड़की के 28 दिन की साइकिल के बाद पीरियड आ रहे हैं या 29वें दिन के बाद आ रहे हैं, 30 दिन के बाद आ रहे हैं, तो 28 से 30 दिन के बीच में अगर आपकी पीरियड की साइकिल चल रही है तो मतलब आप बिल्कुल ठीक हो, नॉर्मल हो। और ऐसे केस में थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो 14वें दिन या फिर 15वें दिन आपको ओव्यूलेशन होगा, यानी कि आपकी बॉडी में अंडा फूटेगा और उसके साथ अगर बॉयज का जो स्पर्म होता है वो जाके मीट करेगा तो इसका मतलब प्रेगनेंसी हो जाएगी बहुत ही आसानी से। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो ओव्यूलेशन होता है, ये जो अंडा फूटता है, ये सिर्फ 12 से 14 घंटे ही फर्टाइल होने के लिए जिंदा रहता है। मतलब कि इस 12 से 14 घंटे के बीच में ही स्पर्म और एग का मीटअप होना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। तो 12 से 14 घंटे की लाइफ तो इस एग की होती है, और अगर स्पर्म की बात करें तो वो एक फीमेल की बॉडी के अंदर 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन इसको फर्टाइल करने की जो कैपेसिटी होती है ना एक स्पर्म की, वो सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे तक ही ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब कि अगर 3 दिन का जो टाइम है, 72 घंटे का टाइम है, वही मेन होता है कि उसमें ही आपका मीटअप हो जाए तो ज़्यादा चांसेस हैं प्रेगनेंसी हो जाए। तो अब क्या होता है ना कि एक तो इस टाइम पे मीटअप करना ज़रूरी है, दूसरा जो 14वें दिन या 15वें दिन आपका ओव्यूलेशन का ये जो टाइम है ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। और अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो हमारी बॉडी में जो हमारा लाइफ स्टाइल है या फिर जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से हमारी जो साइकिल है वो ऊपर नीचे होती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की की साइकिल ये फिक्स ही हो, 28 या 30 दिन की हो, वो भी ऊपर नीचे हो सकती है। और अगर 28-30 दिन की हो तो भी ज़रूरी नहीं है कि 14वें या 15वें दिन ही आपका ओव्यूलेशन हो। तो ये हो सकता है कि 14वें दिन के बजाय 12वें दिन भी हो सकता है या फिर 17वें दिन भी हो सकता है। तो ऐसे में ये माना जाता है कि 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक इस बीच के टाइम में आप ऑल्टरनेट डे पे आप फिजिकल होते रहिए, आप ट्राई करते रहिए, और ऐसे में फिर आप देखिए कि आपका शायद उस टाइम पे ऐसा कोई टाइम बन जाएगा कि जिससे आपका सेम टाइम पे एग और स्पर्म जाके मीटअप हो और उनका फिर फर्टिलाइजेशन हो जाए और बेबी बन जाए। यानी कि जो पीरियड्स की आपकी साइकिल है उसके 10वें दिन से लेके आपको 20वें दिन तक आपको, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको फिजिकल ज़रूर होना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इस बीच में जो हमें ट्राई करना है 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक, तो क्या हमें रोज़ करना है या फिर दिन में एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, ज़्यादा प्रेगनेंसी के फिर चांसेस हो जाएंगे। तो देखिए, एक बार अगर आपने किया तो वो आपका स्पर्म जो है वो 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ऑल्टरनेट डे पे आप ट्राई कर सकते हो, लाइक आज किया कल नहीं किया फिर उसके अगले दिन किया, एक एक दिन छोड़ के। या फिर अगर आपका मन है तो आप रोज़ भी कर सकते हो, अगर आपका मन है आप एक दिन में ज़्यादा बार करो तो आप ज़्यादा बार भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन कम से कम आपको ऑल्टरनेट डे पे तो ज़रूर ट्राई करना है। ऐसे में फिर आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका सेम टाइम पे एग और स्पर्म का मीटअप हो और आप प्रेग्नेंट हो पाओ। दूसरा बात कर लेते हैं ओव्यूलेशन किट के बारे में। आजकल बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे ओव्यूलेशन किट के बारे में बात करते हुए, मार्केट में आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन क्या इन्हें यूज़ करना सच में यूज़फुल है या नहीं, ये काम करती भी है या नहीं, सही चीज़ दिखाती है या नहीं, वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ओव्यूलेशन किट अगर आप लोगे तो उसमें आपको अपना यूरिन सैंपल डालना होगा, और जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो कि प्रेग्नेंट आप हुए हो या नहीं, वहाँ पे लाइंस में दिखा दिया जाता है, तो वैसे ही ओव्यूलेशन किट काम करती है। इसमें आपका LH लेवल होता है वो चेक किया जाता है, मीन्स कि अगर आपका LH लेवल हाई है तो आपका ओव्यूलेशन होने वाला है आज में या कल में। तो ऐसे में फिर आप अपने फिजिकल रिलेशनशिप उस टाइम पे अगर बनाएंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इस टाइम पे प्रेग्नेंट हो पाएँ। लेकिन ये 100% सही नहीं होता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप मिस कर जाओ। जैसे कि अगर आपने आज सुबह टेस्ट लिया, उस टाइम पे आपका नेगेटिव आया, उस टाइम पे फिर आप आज फिर आप अपना रिलेशन नहीं बनाओगे और आपने कल तक चेक किया, तो हो सकता है तब तक आपका ओव्यूलेशन खत्म हो गया, 12 से 14 घंटे वो निकल गए। तो ऐसे में फिर आप नहीं पकड़ पाओगे कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कौन सा था। तो इसके एक्यूरेट होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं और हो सकता है आप अपना ओव्यूलेशन पीरियड जो है वो मिस कर दो, इसमें ना पकड़ पाओ। नेक्स्ट एक और जो चीज़ आजकल चल रही है वो है ओव्यूलेशन ऐप। ऐसी ऐप आती हैं जो कि आपको बता देंगे कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड क्या है। अगेन ये भी थ्योरेटिकली होता है इसमें, जबकि हमारी प्रैक्टिकली हमारी बॉडी में अलग तरह के चेंजेस चल रहे होते हैं, तो ये भी 100% एक्यूरेट नहीं होती।
तो जो मैंने फर्स्ट वाला आपको मेथड बताया वो ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा एक्यूरेट है। आप खुद से ही अपनी पीरियड की साइकिल जो है उसे नोटिस करो और उसमें ही अपनी कैलकुलेशन करके निकालो कि 10वें दिन से 20वें दिन तक आप उस बीच में ज़रूर फिजिकल होइए और ऑल्टरनेट पे होइए या फिर रोज़ होइए, जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज़ पे बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं, काफ़ी बार मुझे क्वेश्चन आया है कि सीमन जो है वो गर्ल की बॉडी से बाहर आ जाता है, तो ऐसे में फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो देखो, सीमन में स्पर्म के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्रुक्टोज होता है, डेड सेल्स होते हैं बॉडी के, और भी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें तो बाहर ही आएंगी ना। जो स्पर्म होते हैं वो अपना काम कर लेते हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, वो अपना अंदर चले जाते हैं और बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। कुछ मिनट बाद, 1-2 मिनट बाद वैसे भी सीमन जो है वो पतला हो जाता है, और जो जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो काम की नहीं होती हैं, जिसमें स्पर्म नहीं होता है, वो बाहर आ जाती हैं और स्पर्म जो है वो तेज़ी से अंदर भाग जाते हैं और एग को जाके वो फर्टाइल कर देंगे। वो आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक और मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रेग्नेंट होने के लिए कोई ऐसी पोजीशन है जिससे कि प्रेगनेंसी जल्दी से की जा सके, या फिर आपको लेटे रहना ज़रूरी होता है। तो ऐसा कुछ साइंटिफिकली बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यही पोजीशन ट्राई करनी है या फिर आपको लेटे ही रहना है। साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो कि आप थोड़ी देर लेटे रहो, 4-5 मिनट, जिससे कि आपका जो स्पर्म है वो इजीली अंदर जा सके। और इसके अलावा आप थोड़ा सा ये भी कोशिश कर सकते हो कि फटाफट से आप वॉशरूम ना जाओ, थोड़ा 5-10 मिनट रुक के फिर आप वॉशरूम जाओ और तब आप टॉयलेट यूज़ करो। इसके अलावा पोजीशन का ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, तो आप कोई भी पोजीशन ट्राई कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपका पार्टनर कंफर्टेबल हो, और स्पर्म जो है वो अपना काम खुद कर लेंगे, आपको इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइट की। मेरे पास ये क्वेश्चन भी आता है, क्या कोई ऐसी डाइट है जिसे आप फॉलो करें या कोई ऐसी चीज़ें आप खाएं जिसकी वजह से आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। तो जी हाँ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर गर्ल्स की मैं बात करूँ तो अगर आप बादाम खाएंगी तो बादाम जो है वो आपके एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ पोमीग्रेनेट यानी कि अनार आप लेंगी तो वो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाता है। लड़कों की अगर बात करूँ तो बनाना यानी केला और डार्क चॉकलेट आपके लिए अच्छी होती है, आपके स्पर्म के लिए, तो आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप दूध डेली पी सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट आप लीजिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ऐसे में आप चिकन और एग वाइट जो है वो ज़रूर आप लीजिए। तो आप ऑल्टरनेट डेज पे चिकन या फिर एग ये खा सकते हैं। दूध आप डेली पीजिए। तो आप थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, आप लीफी वेजिटेबल लीजिए, फ्रूट्स आप खाइए। इसके अलावा आपको जो भी पैकेज्ड वाली चीज़ें होती हैं ना, जो प्रोसेस्ड फूड होता है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये सारी जो पैकेज में बंद चीज़ें आती हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इनको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। और गर्ल्स को मैं ये बोलूँगी कि आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट भी ले सकती हैं या फिर विटामिन ले सकती हैं। मल्टीविटामिन की जो टैबलेट्स आती हैं, मल्टीविटामिन आप लीजिए। तो आप ध्यान दीजिए अपनी बॉडी पे थोड़ा सा, और आप डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। और ये चीज़ें आपको ट्राई करनी है और 2-3 महीने आपको नेचुरली ट्राई करना है। इसी तरीके से अपना साइकिल आप नोटिस करिए। इसके अलावा अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहिए। इसके अलावा स्ट्रेस आपको अपनी लाइफ से हटाना है। जब आप ट्राई कर रहे हो ना, वो जो महीने का वो वाला टाइम हो कि जब 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक का टाइम है, आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऐसे में कोशिश करें कि आपको फिजिकल और मेंटल जो आपका स्ट्रेस है ना वो थोड़ा कम हो जाए। आप खुश रहिए, अपने पार्टनर को भी खुश रखिए। और अगर आपको ये प्रायोरिटी है ना आपकी, आपको प्रेग्नेंट होना है, अपने लाइफ के लिए इस तरफ ध्यान देना है, तो थोड़ा सा दूसरी चीज़ों का स्ट्रेस आपको कम करना ही पड़ेगा। अदरवाइज स्ट्रेस का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है प्रेगनेंसी पे और अचीव नहीं हो पाती है इसकी वजह से भी। तो ये चीज़ें आप फॉलो करिए, 2-3 महीने आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो ही जाएंगे। और फिर भी अगर नहीं होता है सब कुछ करने के बावजूद, तो ऐसे में फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आप किसी अपने नियर बाय अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के साथ जाके कंसल्ट कीजिए और थोड़ा सा उनके साथ अपनी चीज़ें डिस्कस करिए कि नहीं नेचुरली हो पा रहा है। फिर वो आगे फर्दर आपके चेकअप्स वगैरह करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और उसके बाद में फिर आपको वो नेक्स्ट गाइडेंस देंगे कि क्या करने की ज़रूरत है।